और हमने यहाँ पे 2 लाख इन्वेस्ट किया था, हमें यहाँ पे 1,11,690 का फायदा दिख रहा था। मतलब 2 लाख जमा करने पे 1 लाख से ज्यादा का फायदा और 3 लाख जमा करने पे सिर्फ 87 का फायदा। मतलब इससे अच्छा तो यही हम कर देते, क्यों यहाँ पे आए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसआईपी में कंपाउंडिंग कैसे काम करता है और कब काम करता है। दोस्तों अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से आप समझ लेते हो ना, तो आपके मन से ये भ्रम निकल जाएगा कि कंपाउंडिंग काम कब करेगा। दोस्तों बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उनके एसआईपी में कंपाउंडिंग काम नहीं कर पाता, लेकिन अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप ये जान जाओगे कि हम जब भी एसआईपी कर रहे हैं, चाहे 5,000 की कर रहे हैं, चाहे 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, जितना भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, हमारे एसआईपी में कंपाउंडिंग कैसे काम करेगा और कब काम करेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको आरसी समझने को मिलेगा और एसआईपी में कंपाउंडिंग समझने को मिलेगा कैसे काम करेगा। हम यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं। सबसे पहली बात समझा देते हैं कि एसआईपी में कंपाउंडिंग कैसे और कब काम करता है। आप में से बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेने वाले हैं 2021 से 2026 के बीच में अपना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। मतलब अगर किसी ने 2021 में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा और अपना इन्वेस्टमेंट 2026 तक अगर करता चला आया होगा अभी तक, और उसके पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें मिस्टेक होती मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि आप ये गलती मत कीजिएगा, ताकि आपके एसआईपी में कंपाउंडिंग सही तरीके से काम कर पाए। छोटी छोटी गलती होती है जिसकी वजह से कंपाउंडिंग रुक जाती है, यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं एग्जांपल लिया हूँ 2021 से 2026 के बीच में अगर किसी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा या फिर उससे पहले भी इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा होगा, तो यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे इतना कम समय क्यों लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 1 साल 2 साल या फिर 3 साल या 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर कंपाउंडिंग काम करेगा नहीं काम करेगा, इसी के बारे में यहाँ पे हम समझने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इन्वेस्ट किए हैं, हमारे भी जो कमेंट आते हैं कि SBI फंड में हम इन्वेस्ट किए हैं या फिर किसी अदर फंड में इन्वेस्ट किए हैं। आप किसी फंड में इन्वेस्ट किए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको SBI स्मॉल कैप का एग्जाम्पल लिया है। क्योंकि स्मॉल कैप इसलिए लिया कि बहुत सारे लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे समझने को मिलेगा कि जो फ्लक्चुएशन होता है स्मॉल कैप में कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पर जो हमने अमाउंट और यहाँ पे डेट हमने स्टार्ट किया है 15/7/2021 से। अभी कितना समय चल रहा है, अभी 15/7/2026 चल रहा है। मतलब टोटल लगभग 5 साल का हमने यहाँ पे अपना डेटा लिया है। और साथ में हमने NAV स्टार्ट डेट, मतलब जिस समय हमने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया था उस समय की NAV क्या थी, और साथ में जो अमाउंट हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, कितना अमाउंट से हम शुरू कर रहे हैं, और टोटल यूनिट जो हमने टोटल यूनिट खरीदे हैं अभी तक, वो कितना यूनिट अभी तक हमने खरीदा होगा, और टोटल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया ये कितना हुआ होगा, और टोटल वैल्यू जो हमने इन्वेस्टमेंट किया और जो हमें यहाँ पे रिटर्न मिले कंपाउंड होके, इसकी वैल्यू कितना बनी हुई है, और हमने कितना यूनिट हमें उस समय प्राइस के हिसाब से मिला था। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। और मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो आज देख लिया तो कंपाउंडिंग के ऊपर जो आपकी कन्फ्यूज़न रहती है कि एसआईपी में कंपाउंडिंग कम काम करता है और इसके लिए आप बहुत सारी वीडियोज़ देखते रहते हैं, अपने मन में कन्फ्यूज़न क्रिएट करते रहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में अभी तक कंपाउंड नहीं हो रहा है, कंपाउंडिंग नहीं दिख रही है, तो ये चीज़ें दूर हो जाने वाली हैं और आपके एसआईपी में कंपाउंडिंग दिखने लग जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे हम लेते हैं पहले डेट का कि 15/7/2021 यानी 15 जुलाई 2021 से हमने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। ठीक है, आप अगर पहले से भी किए हो कोई दिक्कत नहीं, ये जस्ट समझने के लिए है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पोर्टफोलियो में दिखता है 15 जुलाई 2021 में हमने पहला इन्वेस्टमेंट अपना शुरू किया और SBI के म्यूचुअल फंड में हमने शुरू किया। ठीक है, और यहाँ पर उस समय इसकी स्टार्ट NAV, मतलब उस समय जो NAV स्टार्ट हुई थी ये 95.51 उस समय की NAV थी। ठीक है, बहुत सारे लोग NAV पे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि 95.51 यहाँ पर उसकी NAV थी और हमने अपने 5,000 रुपये उस समय SIP में डाल दिए। ठीक है, उसी समय से हमने SIP शुरू कर दिया, हमने 5,000 डाल दिया। अब जब हमने 5,000 डाल दिया दोस्तों, तो हमें इस 95 रुपये के हिसाब से जो हमें यूनिट मिला ये 52.35 यूनिट हमें पहले मिला। मतलब जो हमने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया था उससे हमें यहाँ पर 52 यूनिट मिल गए। हमारा जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ 5,000 का इन्वेस्ट हुआ और उसमें उसकी वैल्यू कितना थी, 5,000 रुपये ही थी। जनरली आप जिस पहले महीने अगर इन्वेस्ट करो तो उसमें कोई रिटर्न देखने को मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 5,000 रुपये ही थी, यूनिट हमें 52 यूनिट मिल गए। अच्छा, दूसरे महीने यानी 16 अगस्त 2021 को जो हमारा दूसरा इन्वेस्टमेंट गया, यहाँ पर उस समय यूनिट की प्राइस घट गई थी, प्राइस डाउन हो गई थी, तो यहाँ पर 93.25 उस समय की NAV थी। ठीक है,
93 रुपया 25 पैसा उस समय की एनएवी थी। और यहाँ पर हमने अपना 5,000 रुपये जब इन्वेस्ट किया तो टोटल यूनिट जो हमारे हो गए 105.97 यूनिट हो गए, हमारे 52 यूनिट पहले के। और जो हमने ये 5 रुपये इन्वेस्ट किया, हमारे यहाँ पे पैसे जमा हुए और एनएवी कम हुई तो हमें यहाँ पर 53.6 यूनिट मिल गए। अब यहाँ पे मैं आपको एक जवाब और देता जाता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मार्केट में डरते हैं कि भाई जब अपना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो हमारे पैसे निगेटिव जा रहे हैं, नुकसान जा रहे हैं, मार्केट नीचे जा रही है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे जब अपना पहला 5,000 जमा किया था तो हमें यहाँ पे 52 यूनिट मिला था, लेकिन हमने दूसरा 5,000 इन्वेस्ट किया, उस समय मार्केट गिरी थी थोड़ा से, तो यहाँ पर हमें 53 यूनिट मिल गए। ठीक है, मतलब 1 से 1.5 यूनिट हमें ज़्यादा मिला। अब सारा खेल यूनिट का ही होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि थोड़ा शॉकिंग हो सकता है। हमने अपना टोटल इन्वेस्टमेंट किया 10,000 रुपये, लेकिन हमारे पैसे की वैल्यू कितना हुई 9,882 रुपया। मतलब ये तो नुकसान हो गया, यहाँ पे कंपाउंडिंग उल्टा पड़ गई। जी हाँ, ऐसा ही होता है आपके इन्वेस्टमेंट में और ऐसा ही आपके साथ अभी तक हुआ ही होगा। अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं ना तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। क्या आपके इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा हुआ है कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद आपके पैसे निगेटिव में आए थे? मतलब आपने जमा किया मान लेते हैं 1 लाख रुपए और आपके हो गए 95,000, ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? अगर हुआ तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा और किस सन में हुआ था ये भी लिखिएगा। और अगर अभी तक वीडियो समझ में आ रहा हो ना, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे अब बात करते हैं 15/9/2021 की, मतलब 15 सितंबर तीसरे महीने में हमने जब अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो उस समय जो एनएवी चल रही थी ये थी 100 रुपये 12 पैसा। मतलब इस समय मार्केट बढ़ चुका था। हमने शुरू किया था 95 में, फिर 93 हुआ, फिर अगले महीने यहाँ पे 100 रुपया 12 पैसा हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 5,000 का हमने फिर SIP किया और हमारे जो टोटल यूनिट बने 155.91 यूनिट हमारे पास टोटल हो गए। हमने अपना टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया 15,000 रुपये का हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया और इस महीने तक हमारे पास 15,609 रुपये हमारे हो गए। मतलब हमने जमा किया था 15,000, लेकिन तीसरे महीने तक जाते थे हमारे पैसे 15,609 रुपये हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमारा यूनिट जो मिला है मार्केट बढ़ने के बाद में ये 49.94 यूनिट मिला। मतलब जब मार्केट में तेजी आई तो हमारे यूनिट कम हो गए, जब महंगाई बढ़ी तो हम सामान कम खरीद पाए उतने पैसे में। ठीक है, तो यही आप समझ लीजिए हमारे पास लगभग 49-50 यूनिट ही हमारे पास मिल पाए। जब मार्केट गिरी हुई थी तो हमें यहाँ पे 3 यूनिट हमें ज़्यादा मिला था। ठीक है, हमने यहाँ पे समझ लिया। और यहाँ पर दूसरा चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा लॉस यहाँ पे दूसरे महीने तक दिख रहा था, तीसरे महीने तक आते आते ये कवर हो गया और उससे ही ज़्यादा हो गए जो हमारे इन्वेस्टमेंट थे। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं 18/10/2021 की। मतलब अब हम बात करते हैं अक्टूबर वाले महीने की। हमने यहाँ पे फिर जब इन्वेस्टमेंट किया उस समय एनएवी प्राइस था 106 रुपये 56 पैसे। मतलब फिर मार्केट और बढ़ी थी और हमने यहाँ पे जब अपना 5,000 रुपये डाला तो हमारे पास जो टोटल यूनिट हो गए 202.83 यूनिट हो गए। अब यहाँ पर हमने हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 20,000 टोटल हमने इन्वेस्ट किया। मतलब अगर हम 4 महीने इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे 20,000 इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे टोटल वैल्यू जो हुई 21,613 रुपये हमारे टोटल हो गए। हमने जमा किया 20,000, हो गया 21,613, मतलब 1,613 रुपये हमारे बढ़ गए। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग काम कर रही है नहीं कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है, लेकिन दिखता नहीं है। अभी और आगे कैसे दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 21,613 रुपये हो गए। अब हमें जो यहाँ पे मार्केट बढ़ी दोस्तों, तो जिसकी वजह से हमें यूनिट जो मिले ये 46.92 यूनिट ही मिले 5,000 रुपये में। मतलब हमें यूनिट कम मिले, जब मार्केट बढ़ी तो यूनिट हमें कम मिले। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। अब हम बात करते हैं 16/5/2022 की। अब देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए आगे बढ़ गया क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और 12×5 60। यहाँ पे मुझे 60 लाइन लिखनी पड़ेगी जो कि मेरे व्हाइट बोर्ड में संभव नहीं है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो प्यार दिखाया, अच्छे खासे कमेंट किए, जो वीडियो अगर डिजिटल बोर्ड पे समझनी है तो अगर आप कमेंट में डिजिटल बोर्ड टाइप करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए डिजिटल बोर्ड लाने की। यहाँ पे हम अनुमान लगाते हैं कम से कम 1,000 कमेंट का। अगर 1,000 कमेंट आप लोगों ने पूरे करवा दिए तो डिजिटल बोर्ड पक्का आ जाएगा। देखते हैं कितने लोग चाहते हैं कि हम डिजिटल बोर्ड पे आपको समझाएं और आपको अच्छी तरीके से समझा पाए। तो यहाँ पे हम 16/5/2022 जब अपना इन्वेस्टमेंट किया उस समय मार्केट गिरी हुई थी और एनएवी आ गई 97.67 रुपए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1 साल बाद जो एनएवी आ गई ये 1 साल पहले वाली एनएवी आ गई। बीच में एनएवी बढ़ी थी, मतलब बीच मार्केट बढ़ी थी, लेकिन 1 साल बाद मार्केट एकदम पहले वाले सिचुएशन में आ गई। उस समय हम जब ने यहाँ पे 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो अब तक जो हमारे पास टोटल यूनिट बन चुके थे ये दोस्तों यहाँ पर लगभग कितने हो गए
539.6 यूनिट। हमने यहाँ पे लगभग 540 यूनिट के आसपास खरीद लिया और हमारे पास यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट 55,000 आ गया। मतलब हम 5,000 महीने के हिसाब से SIP करते चले गए। हमने यहाँ पे टोटल 55,000 इन्वेस्ट कर दिया। अब हमारे पैसे की वैल्यू 52,701 रुपये हो गई। मतलब अभी भी हम पॉजिटिव में ही है, लेकिन ये थोड़ा सा हमारे पैसे कम हुए, मतलब थोड़ा सा हमें ग्रोथ यहाँ पे कम देखने को मिली। और मार्केट गिरने की वजह से जब यहाँ पे NAV सस्ती हुई तो हमें जहाँ पे यूनिट है ये 51 यूनिट हमें मिल गए। ठीक है, हमने यहाँ पे ज़्यादा यूनिट खरीद पाए उस समय जब मार्केट गिरी हुई थी। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है उस समय हमें अपना बाइंग बढ़ाना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा, इसके 1.5 साल बाद 15/10/2024 को हमने जब अपना इन्वेस्टमेंट किया उस समय NAV बढ़ के 188 रुपये 53 पैसे हो चुकी थी। SIP तो लगातार हम कर ही रहे हैं, हर समय कम या ज़्यादा पे खरीद रहे हैं। यहाँ पर जब हम 15/10/2024 में इन्वेस्ट किए तो उस समय NAV 188 रुपये 53 पैसे चल रही थी और हमारी यहाँ पे 5,000 की SIP जब कटी, हमारे पास जो टोटल यूनिट हमारे पास इकट्ठा हुए 1650.65 यूनिट हमारे पास जुड़ चुके थे तब तक। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट ये 2 लाख के आसपास हो चुका था 5,000 रुपये के SIP के हिसाब से। लेकिन हमारे पैसे की वैल्यू यहाँ पर 3,11,690 रुपये के आसपास हो चुकी थी। मतलब 1,11,690 रुपये हमारे यहाँ पे प्रॉफिट में थे। ठीक है, 2024 तक आते आते, मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि 21, 22, 23, 24, यहाँ पे लगभग आप कह सकते हो 3 साल आते आते हमारे पैसे 1,11,690 प्रॉफिट में चल रहे थे। और उस समय मार्केट हाई होने की वजह से जो मुझे NAV मिली 5,000 की SIP करने के बाद 26 यूनिट हमें मिले, सिर्फ हमें 26 यूनिट मिले मार्केट बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, अच्छा इसके आगे आ जाते हैं। 17/3/2025 को जब हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया उस समय NAV घटकर 149 रुपये आ गई थी। मतलब मार्केट फिर गिर गई थी। और जब मार्केट गिरी यहाँ पर हमने 5,000 की SIP जब फिर किया तो हमारे पास 1803 यूनिट टोटल अब तक जुड़ चुके थे। हमें यूनिट मिल ही रहे हैं जब SIP हम कर रहे हैं। अब लेकिन इस यूनिट की वैल्यू जब गिरी तो हमने यहाँ पे 2,25,000 इन्वेस्टमेंट अपना कर चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 2,69,989 रुपये हमारे ही हुए। और ऐसा आपके साथ भी होता होगा। आप लोग सोचते होंगे हम तो अपना इन्वेस्टमेंट लगातार करते चले जा रहे हैं लेकिन हमारे पैसे नेगेटिव क्यों आ जा रहे हैं, इससे पहले मेरे पैसे बढ़े हुए थे, पैसे हमारे नुकसान में आ जाते हैं। देखिए, जब मार्केट गिरता है ना तो जो यूनिट है इसकी वैल्यू कम होती है, NAV कम होती है। अब इस NAV के हिसाब से जो कैलकुलेशन होता है उसी के हिसाब से आपका पैसा घटता बढ़ता रहता है। हमने यहाँ पे 2 लाख इन्वेस्ट किया था, हमारे यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा फायदा दिख रहा था, 1,11,000 फायदा दिख रहा था। लेकिन हमने यहाँ पे 25,000 और बढ़ा के जब इन्वेस्ट कर दिया 5,000 की SIP करके, हमने यहाँ पे 2,25,000 इन्वेस्ट किया, हमारे पैसे की वैल्यू 2,69,989 हो गई। मतलब हमारे पैसे की वैल्यू कम हो गई। इससे अच्छा तो यही होता कि हमने यहाँ पे अपना पैसा निकाल लिया होता। ऐसा आप लोगों के मन में आता होगा, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पे जो यूनिट बढ़ रहे हैं ये आगे चल कैसे फायदा दिखाते हैं अब मैं आपको समझाऊंगा। तो हमारे यहाँ पे मार्केट जब गिरी थी तो जो हमने SIP किया 5,000 की, हमारे यहाँ पे 33 यूनिट हमें तब मिले। देखिए, पहले यूनिट कम मिल रहे थे जब मार्केट ऊपर थी, लेकिन जब मार्केट गिरी यूनिट हमें ज़्यादा मिल गए, हम ज़्यादा क्वान्टिटी खरीद पाए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 15/7/2025 की। इस समय मार्केट फिर चढ़ी। ठीक है, अब मार्केट का प्राइस हो गया 178 रुपये 21 पैसे। हम यहाँ पे 5,000 की SIP लगातार कर ही रहे हैं। हमने यहाँ पर 1922 यूनिट अब तक हम खरीद चुके हैं एंड 2,45,000 हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और अब पैसे की वैल्यू हमारी 3,42,593 के आसपास पहुँच चुकी है। मतलब अब यहाँ पे हम 1 लाख के प्रॉफिट तक पहुँच चुके हैं चौथे साल के आसपास में। एंड यहाँ पर अब हमें जो मार्केट बढ़ने की वजह से जो हमें यूनिट मिले ये सिर्फ 28.6 यूनिट मिल पाए 5,000 की SIP करने के बाद में। अच्छा, अब यहाँ बात करते हैं 15/6/2026 जो हमारी पिछली SIP भी कटी है। ठीक है, 15/6/2026 जो हमारी SIP कटी है, यहाँ पर हम इस समय इसकी NAV थी 171 रुपये 78 पैसे। मतलब इस समय मार्केट फिर गिरी हुई थी। ठीक है, अब जब मार्केट गिरी हुई थी यहाँ पे मैंने 5,000 की SIP जब किया, हमें यहाँ पे अब तक 2253 यूनिट मिल चुके हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने 3 लाख अपना टोटल इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं हम, और हमारे पैसे की वैल्यू 3,87,033 रुपये के आसपास हमारी हुई है। मतलब यहाँ पर हमने 3 लाख इन्वेस्ट किया, हमें यहाँ पे सिर्फ 87,000 का फ़ायदा दिख रहा है। और हमने यहाँ पे 2 लाख इन्वेस्ट किया था, हमें यहाँ पे 1,11,690 का फ़ायदा दिख रहा था। मतलब 2 लाख जमा करने पे 1 लाख से ज़्यादा का फ़ायदा और 3 लाख जमा करने पे सिर्फ 87,000 का फ़ायदा। मतलब इससे अच्छा तो यही हम कर देते, क्यों यहाँ पे आए। लेकिन नहीं, समझने वाली बात है, यहाँ पे हमारे पास
यूनिट हम ज़्यादा कर चुके हैं। अब जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा इससे कम हुई, देखिए हमारे यहाँ पे यूनिट हमें ज़्यादा मिल गए, 29 यूनिट हमें मिल गए, वही 5,000 का इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाने वाला हूँ। यहाँ पे हमने जो टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख कर दिया है, अगर यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट एसआईपी हम करते चले जाते हैं तो यहाँ पे हमें और यूनिट मिलते जाएंगे, हमारे पैसे घटते बढ़ते रहेंगे। जिस तरीके से कंपाउंडिंग काम करेगी, पैसे पे काम करेगी, मार्केट बढ़ेगी, मार्केट घटेगी। लेकिन अगर यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, हम यहीं पे एसआईपी रोक देते हैं और जो हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है बस यही रोके रहते हैं, 3 लाख रुपए जो हमने इन्वेस्ट किया ये छोड़े रहते हैं। हमारे पास दोस्तों यहाँ पे 2253 यूनिट बनी चुके हैं। अगर जो एनईवी का प्राइस 171 रुपये आज आपको दिख रहा है, अगर यही एनईवी का प्राइस आने वाले समय में 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, तो ये पैसे की वैल्यू भी बढ़ जाएगी हमारी। हमारे यहाँ पे 3 लाख इन्वेस्ट हुए हैं और हमारे पास 2253 यूनिट है। अगर 2253 यूनिट गुणे हम करेंगे 171.78 तो हमारे ये वैल्यू आएंगी, ठीक है, 3,83,000। अब अगर 2253 गुणे अगर हम 300 कर देते हैं दोस्तों, ये वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, कंपाउंडिंग आपकी पहले दिन से ही काम करने लग जाती है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। कंपाउंडिंग यहाँ पर पहले दिन से काम की थी। यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन हो गई थी तो यहाँ पे पैसे कम हो गए, लेकिन अगले महीने यहाँ पे जब मार्केट बढ़ी तो यहाँ पे पैसे आपके बढ़ के मिले ना, तो कंपाउंडिंग आपके पहले दिन से काम करने लग जाती है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपकी कंपाउंडिंग कब काम करना शुरू करती है। और ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं आपने यहाँ पे 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया, आपके पैसे यहाँ पे कम हो गए, आपने एसआईपी यहीं बंद कर दिया, आपको क्या हुआ, नुकसान हो गया। लेकिन अगर आप इसी तरीके से लंबे समय में आप एसआईपी करते चले गए, आप यहाँ पे देख रहे हैं जब भी आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, कोई भी इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं आपने यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें से एक भी बार आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। लेकिन ऐसा बार बार नहीं होता, आपकी वैल्यू कभी कभी कम भी हो सकती है, लेकिन लंबे समय में ये आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट देगा। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आया होगा, कंपाउंडिंग आपकी कब काम करना शुरू कर देती है, कैसे काम करती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा डिजिटल बोर्ड। मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे समझाने का प्रयास करूंगा तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं कंप्यूटर स्क्रीन लगा दे रहा हूँ, आप ये देख लीजिए पूरा डिटेल मंथली वाइज आप देख लीजिए कि हर महीने अगर आप इन्वेस्ट किए हैं तो क्या क्या वैल्यू आपको मिली है। जगह कम होने के नाते हमने यहाँ पे पूरा आपको लिख के नहीं दिखा पाया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप एसआईपी के लिए फंड तलाश रहे हैं, किस तरीके से फंड में एसआईपी हम करें, कैसे चुने फंड, तो यहाँ मैं वीडियो लगा दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ, ताकि उनको भी समझ में आए जो आपका इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो होता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।